हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ने सुबह का 5 बजे का हो गया है और दिन है संडे का। और मुझे उठे हुए कम से कम आधा पौना घंटा तो हो गया है। तो इनके लिए भी चाय वगैरह बना के दी है, तो ये चले गए हैं अपने काम पे। बाहर भी घूम फिर कर आ गई हूँ मैं। तो संडे का दिन भी है, यानी कि छुट्टी भी है और साथ में अमावस्या भी है। तो काम तो बहुत सारे करने हैं। तो और पर ये है कि आज कोई जल्दबाजी नहीं है ना, तो ये है कि टाइम पर ही काम निपटाने हैं। तो आराम से ही काम करेंगे, कोई भागम भागी नहीं है। और जल्दी उठने के बाद तो कोई भागम भागी होती नहीं है, तो आराम से सारे काम टाइम पर बन जाते हैं। और रात के टाइम धोए थे कपड़े, बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी जिसमें, और ब्लेजर थे, इनर थी इनकी। तो सब मैंने रात को ही धो के यहाँ पर डाल दिए थे। कुछ कपड़े यहाँ पर डाले, कुछ कपड़े ऊपर मोंटी में ग्रिल पर डाल दिए थे। और ये हल्के हल्के सूख गए थे, तो फिलहाल अभी मैं इनको ऊपर डाल के आ गई थी मोंटी में ही। जब धूप निकलेगी तब बाहर डाल देंगे। और जैसे अमावस थी रविवार के दिन, तो और हमारे यहाँ अमावस के दिन कपड़े नहीं धोते हैं और ना ही सिर धोते हैं। इसलिए कपड़ों का काम मैंने फिर ना एक दिन पहले निपटा दिया, क्योंकि बच्चों की ड्रेस धोना भी बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें कि उनकी ना ब्लेज़र भी थी, और ब्लेज़र मैं इनकी ना हफ्ते में 2 बार धोती हूँ। तो जब भी आप कपड़े धोना शाम के टाइम धो या रात के समय धो, कभी भी कपड़े बाहर मत डालना रात के समय, ये अच्छा नहीं होता है। और मैं कभी भी कपड़े बच्चों के हों या फिर मेरे हों या किसी के भी हों, कपड़े मैं कभी नहीं बाहर डालती हूँ, हमेशा अंदर डालती हूँ। हाँ, पूरा दिन चाहे ना आपके कपड़े बाहर पड़े रहें, पर रात के समय कपड़े बाहर डालना अच्छा नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर फिर लगी थी मैं अपने आंगन को धोने के लिए। तो आंगन धोऊंगी, बाहर को धोऊंगी और फिर लगाऊंगी पोछा। और यही काम ना जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है और अमावस होती है ना, तो मैं 7 बजे तक सारा काम निपटा देती हूँ। तब तो ये रहता है कि फटाफट से ना कि सारे काम टाइम पर बन जाए। और आज मैं थोड़ा सा ना धीरे धीरे लग रही थी, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है आज, और आराम से ही काम करेंगे। जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा ये रहता है कि दिमाग में कि हाँ आज इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, धीरे धीरे से काम करेंगे, बन जाएंगे। कोई ये तो है नहीं कि बच्चों को स्कूल भेजना है, उनकी बस निकल जाएगी। नहीं तो ये ना ये डर रहता है कि बच्चे की बस निकल जाएगी, ये होगा वो होगा। इसलिए हमें ना फटाफट से सारे काम करने होते हैं। इसलिए मैं जल्दी भी उठती हूँ भाई, क्योंकि फिर भागम भाग नहीं होती है, तो सारे आराम से काम बन जाते हैं। तो आंगन धुल गया था मेरा, और पूरे घर में पोछा मेरा लग चुका था। और कम से कम मुझे हो गए हैं 15-20 मिनट पोछा लगाते लगाते। सिर्फ ये रह गया है आंगन मेरा। और जिस काम को होना हमें अगर 10 मिनट लगते ना, और जब हम उसी काम को वीडियो शूट करते हैं तो भाई 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। कभी कैमरा बंद करो, कभी लगाओ, कभी इधर करो, कभी उधर करो, उसमें टाइम लगता है। इसलिए मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया है। और इतनी कहीं जगह भी नहीं कि मैं अच्छे से कैमरा सेट कर पाऊँ। तो पूरे घर में मेरा पोछा लग चुका है। और यहाँ पर मेरी जराब ना गिल्ली हो गई थी जब मैंने आंगन धोया था, तो वो मैंने निकाल दी है। तो फाइनली मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो 1 घंटे की साफ़ सफाई भाई पूरा घर चमक जाता है। और यहाँ पर आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो मैं नहा धोकर भी आ गई हूँ। और काफ़ी मैंने तैयारी भी कर ली है खाने की भी। यहाँ पर जो मंदिर के बर्तन हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, दिए वगैरह। और सब्ज़ी मैंने कट कर ली है, आलू, और यहाँ पर कुंडी में मिर्च मसाला कूटेंगे। और सब्ज़ी बनेगी आलू की और सोयाबीन की सब्ज़ी की, सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। और मैंने कढ़ाई भी मांज ली है हलवे के लिए। और सूर्य देवता भी भाई दर्शन दे गए हैं, तो धूप निकल गई है, क्योंकि 7 बजे का टाइम हो गया है। और ये देखो उठते नहीं है श्लोक के सब। लाडी उठ ले बेटी, उठो उठो रे उठो, उठो रे उठो श्लोक, ये उठ ले श्लोक ये सब। उठी बेटी, उठ लाडी, छुट्टी दे बेटा, बेटा उठना नहीं के, उठे बेटा। और यहाँ पर अभी पानी भी आ चुका था, तो मैं वही चेक कर रही थी कि कैसा पानी है। तो थोड़ा सा गर्म पानी आता है सुबह सुबह। 2 तरह का पानी आता है, एक तो बिल्कुल खारा पानी और एक नहर का। तो बढ़िया पानी आया था, तो मैंने वो टंकी में चला दिया है। और उसके बाद यहाँ पर चलिए थोड़ी सी कर लेते हैं तैयारी। तो अभी पहले दिया बत्ती करेंगे। और यहाँ पर मैं करी हूँ घी गरम दिया बत्ती करने के लिए। तो आजकल जैसे सर्दियों में घी ना जम जाता है, तो दिया अच्छे से लगता ही नहीं है। तो मैं घी को गर्म करके तभी दिया लगाती
लगाती हूँ। तो यहाँ पर सारे दिए अभी साफ़ कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर ना आटा भी छान लिया है, हलवे के लिए भी इसी में ही है और रोटी बनाएंगी। तो गैस पे तो सिर्फ ना हलवा बनेगा और ऊपर चूल्हे पे रोटी बनेगी और सब्जी बनेगी। सब्जी में है जैसे आलू और सोयाबीन की फली। तो सूखी सब्जी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना शाम के टाइम केले भी आए हुए थे, तो रात को ही कहते मम्मी हमारे लिए सुबह सुबह ना सेक बना देना। तो दूध ना फ्रिज में रखा हुआ है, तो उसको भी दूध को बाहर निकाल लूँगी। इनके लिए दूध को थोड़ा सा गर्म करके तभी सेक बनाऊँगी, क्योंकि आजकल ऐसे सेक पीने का कोई मौसम तो है नहीं, पर बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं कभी कभार। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना दिया लगा दिया है। और जो पीतरों का दिया लगता है ना, तो वो मैंने बना के रख दिया है यहाँ पर बत्ती वगैरह। तो वो ना केसव नहा धो के फिर दिया लगाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आदमी लोग ही दिया लगाते हैं। कभी कभार ऐसे मैं भी लगा देती हूँ जब इमरजेंसी होती है, नहीं तो मैं केसव से ही लगवाती हूँ। और इसके पापा जैसे सुबह अपना जल्दी काम पे चले जाते हैं, वो तो कभी घर पे होते नहीं हैं इस टाइम तक। और मैं तुलसी मैया की पूजा सुबह पहले ही करके चली गई थी, और एक धूप मैंने लगा दी थी रसोई में। तो मेरी तो पूजा हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर चूल्हे में आग चिलका रही है, सारा सामान लेकर आ गई थी। और ना सुबह सुबह से ठंड तो देखो लगती है, और एक बार तो मेरा मन ये हो गया था कि 5-10 मिनट ना ऐसे ही चूल्हे के आगे बैठ के अपने हाथ सेक ले। और यहाँ पर जीरा भून गया था और मैंने प्याज भी डाल दिया है। और यह इसी बीच श्लोक भी उठकर आ गया है और ये लग गया है सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना प्याज भी भून चुके थे और मैंने डाल दिए हैं इधर सारे मसाले जो हमारे डेली के होते हैं। और इसमें फिर थोड़ी सी मैं डाली थी देगी मिर्ची भी, क्योंकि हरी सब्जी में बिल्कुल भी कलर नहीं आता है। और ये जो थी ना ग्वार की, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सोयाबीन की फली, तो इनको मैंने धुल के अच्छे से इधर इसमें डाल दिया है। और आज मैंने पहले छोंक लगा है, फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी डाली है। अगर सब्ज़ी को ना पहले फ्राई कर लेते ना भाई, फिर तो बिल्कुल ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। और मुझे सूखी सब्ज़ी भाई बहुत ज़्यादा पसंद है, या कि मेरे बच्चों को, बाकी इनको इतनी सब्ज़ी पसंद नहीं है सूखी सब्ज़ी, वो पानी वाले खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो ये पकती रहेगी। जब तक ये पकेगी तो मैं जाऊँगी नीचे हलवा बनाऊंगी, आटा लगाऊंगी और इनको देखती हूँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसको ढक दिया है और यहाँ पर हल्की हल्की आग पे पकती रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई थी हलवा बनाने के लिए। और पहले तो आटा भून लेंगे। और यहाँ पर ना श्लोक कैसा नहा के तैयार हो गया है और ये जाएगा दिया लगाने के लिए। तो इसको सारा सामान दिया है तैयार करके। और ना कह तो रहा था श्लोक भी कि मैं भी जाऊँगा, पर मैंने इसको नहीं जाने दिया है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल धीमी धीमी आंच करके है गैस की। तो पहले तो आटा अच्छे से भून लेंगे। और साइड में मैंने यहाँ पर ना चीनी रख ली है और साथ में गर्म पानी रख लिया है और आटा मैंने लगा दिया है। तो इतना काम मेरा बन चुका है। देखो फटाफट से हलवा बना लेते हैं। और हलवा बनाए भी वैसे काफ़ी दिन हो गए, जब काफ़ी दिन में हलवा खाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। तो ये छोटी सी कढ़ाई है मेरी, सिर्फ हलवे के लिए ही है मेरी। इसमें मैं कभी भी सब्जी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ हलवा ही बनता है इसमें। और यहाँ पर हमारा हलवा बनकर हो गया तैयार, बिल्कुल ना जैसे ना स्लोगन था मम्मी ऐसा हलवा बनाया है आपने, जैसे ना गुरुद्वारे में बनता है ना जो देते हैं प्रसाद में, वही हलवा आपने बनाया है। तो इसके लिए इसको ना यही हलवा पसंद है। तो यहाँ पर हमारा हलवा बन चुका था और अभी आ गई थी मैं छत पे। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो सब्ज़ी भी उतार देते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं रोटी बनाना। और ये देखो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और कितनी टेस्टी यम्मी लग रही है ना। तो खाने में मज़ेदार है, चूल्हे की रोटी है और चूल्हे की ही सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, तब तक केशव भी आ गया था जब तक मैंने रोटी बनाई। और यहाँ पर श्लोक भी नहा धो के तैयार हो गया है। ये पता नहीं कुछ कह रहा था तो मुझे याद नहीं है। जब ना कई दिन की वीडियो हो जाती है ना तब याद ही नहीं रहता है कि वीडियो में क्या कुछ हुआ था। पहले तो गाय की रोटी निकालेंगे और उसके बाद फिर सभी खाएंगे। और जो रखा हुआ ना ये मिट्टी का जो होता है ढक्कन सा, तो इसमें मैंने ना श्लोक को आग दी थी कि पूरे घर में ना धूप घुमा के आ जा। तो सुबह शाम हम घर में धूप कहते हैं, जिससे थोड़ी सी और भी अच्छी वाइब्रेशन रहती है घर में। और इधर हमारे चूल्हे की फूली हुई रोटी भाई मज़ेदार है, किसके देख के मुँह में पानी आ रहा भाई, बताना कमेंट करके। तो ये अच्छी लगती है, तभी तो कहते हैं गाँव का रहन सहन और शहरों का रहन सहन बहुत ही अलग होता है, मज़ेदार होता है भाई। तो गांव की तो वही बात ही अलग है। तो यहाँ पर केशव भी आ चुका था और मैंने फिर गाय की रोटी निकाल दी है। तो इधर यहाँ पर ये पहले तो वो भोग लगाएगा और उसके बाद फिर ना गाय का रोटी दे के आएगा और सूरज को पानी देगा। तो मैं इसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। और हर बार मैं इसको ना बताती हूँ और हर मोर्स को ना यही रोटी निकालता है और फिर भी भूल जाता, भाई बच्चे हैं।
तो अभी मैं इसको कहती कि पहले ना सूर्य को जल दे दें और उसके बाद फिर गाय की रोटी दे के आएंगे। और गाय की रोटी देने के लिए मैं खुद गई थी, क्योंकि भाई केसव से रोटी नहीं दी जाती है गाय को, तो उसको डर लगता है। तो यहाँ पर सूर्य देवता भाई पूरी चरम सीमा पे है, धूप भी बहुत तेज़ थी और ठंड भी थी। तो उसके बाद हम गाय को रोटी देकर आ गए थे और फिर मैंने लगा दी है केसव के लिए प्लेट। तो इसको भूख लगी हुई थी, हलवा रोटी और सब्जी, और केसव स्लो गया हुआ नीचे, तो वो भी अभी खाएगा। तो भाई उसके बाद आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। तो हमारा खाना पीना भी सभी का हो चुका था और मैंने अपना बर्तन भांडा सारा कुछ निपटा दिया है, सारा काम मेरा हो चुका है। और अभी कर लेते हैं दूसरे खाने की तैयारी। तो जैसे मैंने आपको पिछले संडे को वो दिखाया था ना कि हम ना सामान में चने मंगवाए थे मैंने भुने हुए, तो उनका नंबर आ जाए है। तो ये 4 पैकेट मैंने मंगवाए थे, उसमें से 1 पैकेट तो ख़त्म हो गया है, बच्चों ने खा लिया है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना खुले चने मंगवाए हैं 1 किलो। तो अभी मैं इनको साफ़ करूँगी क्योंकि इसमें छिलक बहुत ज़्यादा होता है। तो आज बनाएंगे इनके लड्डू भाई, तो वही आप के साथ शेयर करना कैसे बनाते हैं, और बहुत ही टेस्टी हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में भाई घी खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, घी की बनी हुई चीज़ें। तो पहले तो मैं छाछ के साथ इसको पिछोड़ूंगी, जो भी छिलक है वो सारा निकाल लेंगे। और ना जो होते हैं ना बिल्कुल साफ़ आते हैं चने भुने हुए, वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं पर यहाँ नहीं मिलते, यहाँ तो ऐसे ही मिलते हैं। तो मैं इनको थोड़ा जो भी निकलता है छिलक वो निकाल लेंगे। और स्लो का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, अब किसी भी काम में हाथ ना लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ना प्रांत में थोड़े चने डाल के और ये भी छोड़ रहा था और मुझे है ना इसको देख के हंसी आ रही है, देखो कितना छिलक निकला है। तो थोड़ा सा मैंने हाथ से भी इसको ना मसला लिया था, तो निकाल लिया है। और इसी तरह से सारे ही चने पिछोड़ लेंगे, जितना भी छिलक है सबका उतार लेंगे। और मुझे ना इस काम में आधा घंटा लग चुका था। और लड्डू बनाएंगे भाई इनके आने के बाद, जब ये आ जाएंगे, क्योंकि इनके बिना मेरा काम अधूरा है, तो मेरे से लड्डू नहीं पूछेंगे। और ये देखो हमारे सारे चने बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और ये देखो इनका छिलक कितना निकला है। तो 1 पैकेट जो पन्ना था ना वो पूरा भर गया था, कम से कम ये पाइया के आसपास तो निकल गए होंगे। और चने थे 2 किलो। तो चलिए यहाँ पर ये तो हमारा काम हो चुका है चने का भी, और मैंने डाल दी है तसले में, तो बाहर गाय वगैरह को डाल कर आ जाएंगे। तो इन कामों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और संडे का दिन भाई ऐसा होता है, पूरा दिन ही निकल जाता है कामों में, पता नहीं चलता सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम कब हो जाती है। कुछ तो जैसे छोटे दिन भी हो गए हैं और इन दिनों में पता नहीं चलता है, चाहे कितना भी काम कर लो। और यहाँ पर मैंने जीरी डाल दी है पल्ली पे सुखाने के लिए। तो 2 कट्टे अभी जीरे के लिए हैं, तो हम ना जीरी ले लेते हैं और फिर हम इसके चौल कटवाते हैं। तो गांव में इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं भाई। चौल तो हमने नहीं लेकर आते हैं, तो हम ना जीरे ले लेते हैं अपनी पसंद की। तो ये 11-21 है और मैंने पल्ली पर डाल दी है। धूप जैसे आजकल बहुत तेज़ निकलती है तो सूखती रहेगी, आधी सुखाई है मैंने। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना चने पीसे हैं भाई, और चने पीसने में मुझे कम से कम 20-25 मिनट लग गए हैं। चने पीस के रख लिए हैं। और यहाँ पर आधी किलो बादाम थे, ये भी मैंने ना कूटे हैं, जैसे कपड़े पे रख के उनको कूट लिया है। और मैं थोड़ी सी मिक्सी में डाले भी थे, मिक्सी में तो बिल्कुल चूरा हो रहा था, और चूरा हमने करना है नहीं, थोड़ी सी दरदरे से ही मैंने रखे हैं। ये बादाम पीस गए, चने पीस गए, और बीच में मैंने ना दोनों बच्चों के लिए शेक भी बना के दिया है भाई, क्योंकि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा काम निपट चुका है रसोई का। तो और उसके बाद आपसे मिल रहे हैं भाई शाम के टाइम, शाम के 4 बजने वाले हो गए हैं और ये भी आ गए थे। और हमने चूल्हे में आग से लगा ली है, तो कढ़ाई में घी डाल लिया है, और घी है ये 2 किलो के आसपास में है। तो इसको बिल्कुल गर्म करना है, जितना भी आप गर्म कर सको उतना गर्म कर लीजिए। और तसले में हमने डाल ली है खांड। तो फिलहाल तो मैंने 2 पैकेट डाले हैं किलो की, 2 किलो खांड छान ली है। और उसके बाद यहाँ पर जो था ना ये आटा था चने का, वो मैंने इसमें डाल लिया है। और उसके बाद फिर हम ना इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल गरम गरम घी। और ये भी आ गए हैं क्योंकि ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देंगे और लड्डू बचवाने में, क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू हो जाते हैं, फिर अकेले से नहीं होता है। और ये अभी मिलाएंगे इसको। और मैं ना थोड़ा सा और घी डाल के, जो बादाम थे ना वो थोड़ी सी घी में निकालूंगी घी को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर क्या थे कि 2 खांड के पैकेट कम है, तो तीसरा भी डाल दिया था, यानी कि 3 पैकेट हमने खांड के डाल दिए थे, 3 किलो खांड। वो आप देख लीजिए आपको कितना मीठा खाना पसंद है, कितना नहीं है, अपने मर्ज़ी के हिसाब से। और जैसे ये अभी आए थे और अभी नीचे ना कोई आवाज़ लगाने लगे थे, कोई नीचे बुला रहे थे, तो ये अभी उठ के जाएंगे। और फिर मैंने ये मिलाया था सारा, और थोड़ा सा मैंने घी और रखा कढ़ाई में। और जो बादाम थे वो भी मैंने गरम घी में से निकाले हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें भूरी मिर्च होती है ना, जो वो भी मैंने पीस के डाले हैं, वो आपको दिखाना भूल गई भाई जल्दबाजी में।
तो आप डाल सकते हैं। भूरी मिर्च या काली मिर्च आँखों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो उसके बाद फिर मैंने सारा मिलाया अच्छे से पूरा में, और यहाँ पर लग गया है श्लोक लड्डू भूसने में। तो श्लोक को भाई लड्डू भूसने बहुत अच्छे आते हैं, इसको इतना चूरमा भी बनाना आता है भाई बहुत ही अच्छा सा। तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है चूरमा बनाने में। तो यहाँ पर देखो भाई छोटे छोटे हाथों के साथ कैसे लड्डू बना रहा है। तो मैंने नहीं बनाए क्योंकि मेरे से लड्डू नहीं बुझते हैं, और यहाँ पर दोनों बाप बेटा लगे हुए हैं लड्डू बनाने में। तो भाई बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो 1-2 लड्डू अगर दिन में खा लोगे ना तो भूख भी लगेगी। तो यहाँ पर ना लड्डू हमारे बन चुके थे और नीचे भी आ गए थे, और काफ़ी टाइम हो गया है बने हुए, और मुझे डालने हैं इस टंकी में। तो ये थोड़े से जैसे ठंडे भी हो गए थे, ठंडे होने के बाद थोड़े से देखो टाइट भी हो जाते हैं। तो ये टंकी में डाल दूंगी ये, और इसमें से जिसको भी खाना होगा खाते रहेंगे। और 2 लड्डू हमने निकाल दिए हैं बाबा को भोग लगाने के लिए और गाय को देने के लिए। तो भाई बहुत ही मज़ेदार है, आप सब भाई जरूर बना के देखना, क्योंकि सारी चीज़ें ना सर्दियों में खाने का ही मज़ा होता है भाई। और गर्मी में तो देखो हम घी वगैरह नहीं खा सकते हैं इतना, और नहीं खाया जाता है। सर्दियों में हम घी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टंकी में डाल दिया है। चलिए वीडियो को यहाँ पर करती हूँ एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपनों और अपनों का ख्याल रखना।